श्योपुर जिले की विजयपुर थाना पुलिस ने चंबल नदी के अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के बाद कार्रवाई किए बगैर थाने से छोड़ दिया। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली थाने से बाहर निकल रहा है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि श्योपुर जिले में रेत की एक भी वैध खदान नहीं है, फिर भी विजयपुर इलाके में खुलेआम चंबल नदी के रेत का परिवहन लंबे समय से किया जा रहा है। विजयपुर पुलिस ने सोमवार को रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर पुलिस थाने में रखवाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कार्रवाई किए बगैर छोड़ दिया गया। सवेरे से जंगल सर्चिंग में गए थे और वहां से अभी जस्ट लौटा हूं। ये आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, इसकी तस्दीक की जाएगी और अगर जिस भी अधिकारी ने इस तरह का कृत्य किया है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए कठोर कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश उपाध्याय से। नीतीश, जिस तरह से साफ तौर पर ट्रैक्टर देखा जा रहा है कि थाने से निकल रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि अगर पकड़ा गया है ट्रैक्टर तो फिर उसको ऐसा क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इस पर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? और जब से ये खबर लाइमलाइट में आई है, स्वदेश न्यूज भी इस खबर को दिखा रहा है, क्या किसी तरह से कोई कार्रवाई की गई है और जिम्मेदारों की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल बागरत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले विजयपुर पुलिस से रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ती है और उसको थाने तक लेकर आती है और थाने में उसे कम से कम 2 घंटे तक रखती है और 2 घंटे रखने के बाद में उसे थाने के मुख्य द्वार से, आप देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि थाने के मुख्य द्वार से उसको ट्रैक्टर को ट्रॉली को रेत से भरे हुए को छोड़ा भी जा रहा है साथ में। और अभी तक किसी प्रकार के जिम्मेदार ने अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए अभी कोई बयान नहीं दिया है, ना किसी प्रकार की कोई बाइट दी है। उन्होंने केवल ये कहा है कि हाँ, हमारे सामने ऐसा मामला आपके द्वारा बताया गया है तो हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। और विजयपुर में जो रेत के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इससे इनके जो अवैध जो परिवहन है उनसे काफी घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन जो रेत का जो अवैध परिवहन है वो अभी तक नहीं रुका। नीतीश, श्योपुर की अगर बात करें तो जिले में रेत की एक भी वैध खदान नहीं है, फिर भी विजयपुर इलाके में खुलेआम चंबल नदी के रेत का परिवहन लंबे समय से किया जा रहा है। तो जब ये खुलेआम हो रहा है तो फिर प्रशासन की आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है? प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई सामने निकल क्यों नहीं आ रहा है? क्या इसमें यह माना जाए कि प्रशासन की भी मिलीभगत है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस तरह की चीजें सामने लेकर आनी चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, पुलिस के सामने रखना चाहिए? क्या इन सब की मिलीभगत है, इसलिए कारण यही चीजें हो रही हैं कि अगर ट्रैक्टर पकड़ा भी जाता है तो बिना कोई कार्रवाई किए स्टेशन से, थाने से छोड़ भी दिया जाता है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिली भगत के आरोप जनता के द्वारा कई बार लगाए भी गए हैं और सीधी सी बात यह है कि बिना प्रशासन की मदद के इस प्रकार से जो अवैध परिवहन है वो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। और अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर प्रशासन की जो भी जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल, उस पर लगता है प्रश्न चिन्ह है जो अंकित होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो फॉरेस्ट रेंजर है दीपक शर्मा, उनकी खबर हम ही लोगों ने उसको प्रकाशित किया था, स्वदेश ने उसको मुख्यता से प्रकाशित किया था कि उन पर रेत माफियाओं ने हमला किया था। इससे पहले 2020 में एक विजयपुर थाने के ASI जादौन को एक रेत माफिया सुबह थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद में भी पुलिस के सामने से रेत से भरे हुए ट्रैक्टर निकल जाते हैं, ट्रॉलियां निकल जाती हैं, अवैध परिवहन हो रहा है रेत का। और कतई किसी प्रकार से जो अगर आप देखेंगे कि राजनीतिक अगर परिदृश्य देखेंगे तो अगर पक्ष की अगर आप भूमिका से देखते हैं कि मतलब कोई अगर सामने क्यों नहीं आता, तो अभी तक किसी प्रकार से सरकार के नेतृत्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं कि इस अवैध परिवहन को रोक सके। बिल्कुल नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्योपुर जिले में लगातार अवैध रेत का खनन वहां पर जारी है और अगर पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ भी लिया जाता है अवैध रेत का परिवहन करते हुए, तो थाने से कुछ ही घंटों में उसको छोड़ दिया जाता है। किसी का फोन आया होगा या किसी बड़े नेता का, किसी बड़े प्रतिनिधि का फोन आया होगा या कि ऊपर से फोन आया होगा, उसके चलते इस तरह से कार्रवाई किए बगैर ट्रैक्टर को छोड़ दिया जा रहा है। तो साफ यहाँ पर जाहिर होता है कि मिली भगत से ही ये सारा गोरख धंधा चल रहा है।